Good morning, students. Today we start our next topic, the machinery and the enzymes. इस चैप्टर में हमने डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ये हम सब स्टडी कर चुके हैं. ओके, अब हम इसमें स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले हम स्टडी करेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम्स इन लिविंग सेल्स, जैसे कि ई कोलाई. जो प्रोसेस हो रेप्लिकेशन, फर्स्ट वन इज रेप्लिकेशन, हम स्टडी करेंगे, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है ई कोलाई किस में आएगा, प्रोकैरियोट्स में. इन ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कौन होते हैं, एंजाइम्स, जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में, फास्ट करने में हेल्प करते हैं. जो मेन एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीमराइजेशन क्या होती है, चेन बनना, किसकी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की. ठीक है, अब जो ये एंजाइम्स हैं ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं, हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स, और ये कैटालाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. वो शॉर्ट टाइम में ये जो पॉलीमराइजेशन है, रिएक्शंस हैं, उनको कैटालाइज करते हैं. ई कोलाई दैट हैज़ ओनली 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर इट विद, जो क्योंकि ह्यूमन डीएनए में कितना डिप्लॉयड कंटेंट, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर. जो ई कोलाई है वो कंप्लीट करता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को ओनली विद इन 18 मिनट्स. 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है. व्हाट इज रेप्लिकेशन, होता क्या है रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन. डीएनए से जो डीएनए बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. ठीक है, सो जो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है इन द ई कोलाई इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. ओके, नॉट ओनली ये जो पॉलीमरेजेस हैं ये फास्ट कर रहे हैं इसको, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटालाइज द रिएक्शन. अब जो फास्ट करते हैं उसमें क्या हो जाती है, कई बार कोई भी हम काम जब फास्ट करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाती हैं, बीच में गलतियाँ हो जाती हैं. तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं ये कैटालाइज तो कर ही रहे हैं पॉलीमराइजेशन को फास्ट, साथ साथ जो ये रिएक्शन है उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं, अपना एक्यूरेसी के साथ करते हैं. अगर कुछ भी मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगी, मिस्टेक होगी तो क्या होगा, कोई सीक्वेंस चेंज होगा, और सीक्वेंस चेंज हुआ तो मीन्स क्या हुई है, म्यूटेशन चेंज हुई है. और म्यूटेशंस में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी यूजफुल, में भी हार्मफुल. ओके, सो फर्दर मोर जो एनर्जेटिकली है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत एनर्जी इसमें कंज्यूम होती हैं. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये दोनों ड्यूल पर्पसेस का काम करते हैं. एक तो ये जब कोई एंजाइम एक्ट करता है किसी रिएक्शन पे, कोई कैटालाइज करता है, तो एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट के साथ. ठीक है, सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर एंजाइम क्या होगा, प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाएगा और वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन को कैटालाइज करेगा. आपने +1 में बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी किया था. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूल पर्पसेस दोनों काम करेगा. ये सबस्ट्रेट का भी काम करेगा और दूसरा एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ठीक है, जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हैं, जैसे कि एटीपी में होते हैं. एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है. इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ मैनी एडिशनल एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स. अब डीएनए मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, ठीक है, जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की वो क्या है, कोल्ड है. ठीक है,
जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। पूरे की पूरे एंटायर लेंथ, पूरे डीएनए को सेपरेट करना बहुत ही हाई एनर्जी उसके लिए चाहिए, और इतनी हाई एनर्जी हम उसको प्रोवाइड एकदम से नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो रेप्लिकेशन है डीएनए की, वो स्मॉल हम डीएनए को ओपन करते जाएंगे। ठीक है, और रेप्लिकेशन होती जाएगी स्मॉल पार्ट्स में। तो जो रेप्लिकेशन है, इट अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक। जो दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, दोनों स्ट्रैंड्स हैं, वो ओपन होती जाएंगे। जो ओपनिंग पार्ट होगा उसको कहेंगे रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन को। अब दो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, अपोजिट पोलैरिटी है दोनों की। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन को ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इससे कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे रेप्लिकेशन फॉक में। सो ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो रेप्लिकेशन होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी एक स्ट्रैंड पे। तो ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हो गया ना डीएनए, सेपरेट होगी स्ट्रैंड्स। तो एक स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस होगी, और जो दूसरी स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसमें डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। उसमें एकदम से रेप्लिकेशन नहीं होगी, उसमें पार्ट्स में, टुकड़े में, वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था ओकाजाकी ने, दैट्स वाई दीज फ्रेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, और जो जिस स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस हो रही है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसमें जो फ्रेगमेंट्स में हो रही है, टुकड़ों में हो रही है, बाद में वो टुकड़े ज्वाइन हो जाएंगे और उसकी ज्वाइनिंग में हेल्प करेंगे उन फ्रेगमेंट्स के डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स हैं, उसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो बाद में हो रही है, दैट्स वाई दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, ये देखो, ये हुआ, ये डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ से ये डीएनए ओपन हुआ, दिस इज रेप्लिकेशन फॉक। ये क्या है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर इज रेप्लिकेशन फॉक। देखो इस डायरेक्शन में, दैट इज जिसकी जो नई स्ट्रैंड्स आई है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस हो रही है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। ये है डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, इनको कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, और इन फ्रेगमेंट्स को कौन ज्वाइन करेगा बाद में, डीएनए लाइगेज एंजाइम। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप इनिशिएट नहीं करता रेप्लिकेशन को। जो रेप्लिकेशन है वो रैंडमली किसी भी प्लेस पर इनिशिएट नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक, ये नहीं है कहीं से भी डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं डीएनए में जहाँ से रेप्लिकेशंस ओरिजिनेट होती हैं। सच रीजन्स आर कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराई, इट्स आर कॉल्ड एज ओराई। सच रीजन्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी डीएनए की, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराई। ओके, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन के लिए है, हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट ए पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपेगेटेड। अगर हमें कोई पीस ऑफ डीएनए चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक नॉर्मल डीएनए है, उसमें हम कुछ डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो हम जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स है, उसके डीएनए के फ्रेगमेंट को, पीस को हम दूसरे डीएनए में जब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एक नया डीएनए डेवलप होगा, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सो अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हमें पता, हम कहीं से भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेसर है वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे सीक्वेंसेस को। ठीक है, और जो किसकी हेल्प से वो ट्रांसफ़र करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो उन वेक्टर्स को क्या चाहिए, द वेक्टर्स प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हम जो आपकी 3rd यूनिट है बायोटेक, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। Further, not every detail of replication is not understood well. In eukaryotes,
यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है डीएनए की वो कौन से फेज में होती है? एस फेज, सिंथेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और जो सेल डिवीजन साइकिल हैं ये दोनों हाईली कोऑर्डिनेटेड हैं, जुड़े हुए हैं दूसरे के साथ। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन तो उससे क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आपको बताया था, क्रोमोसोम का पूरा सेट डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो उससे अब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया, पूरा सेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हो गई? बहुत सारी डिफरेंट करैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये मोस्टली प्लांट्स में होता है पॉलीप्लॉइडी। यू विल लर्न द डिटेल नेचर एंड ओरिजिन प्रोसेसेस अकरिंग एट दिस साइट एट द हायर क्लासेस। ओके।